देखिए, कहा गया है कि जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। मैं आज कोर्ट इसलिए आया हूँ, हालांकि मुझे बुलाया नहीं गया, क्योंकि मैं हक सच पे हूँ। और जो हक सच पे होता है वो बिन बुलाए भी कोर्ट आ जाता है, और जो कोर्ट नहीं आ रहा होता फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि वो क्या है। जो जिस तरह की कैंपेन मेरे खिलाफ झूठ पे बेस्ड और झूठी चीज़ों पे बेस्ड चलाई गई और अभी तक चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, जिस पे बहुत से फेक अकाउंट्स बने, इसका हमने केस एफआईआई को भी दिया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि ये क्रिमिनल साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम के अंदर आता है। और मुझे दुख इस चीज़ का है कि उसके कुछ एलाइज और इवन एक वकील जो हैं वो भी इन फेक अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं और इंडोर्स कर रही हैं और रीट्वीट कर रही हैं। सो ये एक इतना, मैं तो हैरान रह गया हूँ ज़िंदगी में, मेरी तो आंखें खुल गई हैं कि ये किस तरह चीज़ें होती हैं और ये किस तरह हो रही हैं कि कोई भी एक बेगुनाह शरीफ आदमी को, जिसने 20 साल लगा के अपने फ़न के ज़रिए लोगों में प्यार बांटा है, लोगों का प्यार लिया है, क्या कल को कोई भी उठ के अपने ज़ाती मफाद के लिए आके उस पर एक सिर्फ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक एक्यूजेशन लगाए और ख़ुद कनाडा चले जाए इमिग्रेशन के लिए? ये क्या इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए? देखिए, मैं उनकी जो नीयत थी और उनकी जो इंटेंशन थी, मैं उनकी उस खातून की जो नीयत है और उसकी जो इंटेंशन है, नीयत अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन जो हकायक और जो फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने आए, उसमें यही है कि ये, जैसे मैंने कहा, बड़े प्रॉपर प्लान के साथ किया गया, मुझे टारगेट करके किया गया, अपने ज़ाती मफाद के लिए किया गया, पर्सनल गेंस के लिए किया गया। और क्या इसलिए किया गया कि वो कनाडा जा रही हैं और इमिग्रेशन हो रही है, वहाँ जाके वो कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन और मलाला बनना चाहती थी? ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग बेहतर क्या इस एक साल हो गया इस केस को, कोर्ट के अंदर अभी तक अली जफर की जानब से या मीशा शफी की जानब से कोई हकायक, कोई ठोस शाहिद अभी तक नहीं आए? ये बताइए। देखें, मैं आज इसलिए यहाँ पे आया हूँ, जैसे मैंने कहा कि बिन बुलाए, कोर्ट ने मुझे बुलाया नहीं फिर भी आया हूँ, इसलिए कि एक साल से जायद हो गया। आ जाए फिर दोबारा से देखिए, आज मैं कोर्ट इसलिए आया हूँ, एक साल से ज़्यादा हो गया मैंने केस फाइल किया है, डेफेमेशन केस का, मीशा शफी के ऊपर, और कोर्ट ने मुझे बुलाया नहीं फिर भी मैं आया हूँ। मीशा शफी का जो केस था वो डिसमिस हो चुका है, तो कानून की नज़र में मैं ऑलरेडी बेगुनाह हूँ। ये बड़ा ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मीशा शफी का केस डिसमिस हो चुका है, उसकी अपील भी डिसमिस हो चुकी है। ये मेरा डेफेमेशन का केस है, जिस पे मैं उससे कह रहा हूँ कि जो मेरा नुकसान हुआ है, नफसियाती, माली, मेरी फैमिली का, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, जो जिस चीज़ से हम गुजरे एक साल से, उसका ये खुमियाजा भुगतें और उसका नुकसान मेरा पूरा करें। ये वो केस है, और एक साल हो गया है, और ये हमारे गवाह 8 दफ़ा आके कोर्ट से वापस जा चुके हैं, क्योंकि हर दफ़ा ये कोई ना कोई जिस तरह भी एक लीगल लूप होल्स होती हैं, दलीलें होती हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करके इसको डिले किया जा रहा है। तो मैं अब हमारे जो रिस्पेक्टेड जज हैं और हमारा जो रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं, उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, करने आया हूँ कि इस केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए, ताकि दुनिया के सामने जो है वो झूठ जो है वो उसका सामने आए, सच सामने, और मेरा सच सामने आए, और दुनिया के सामने उसका झूठ सामने आए। भाई, अहम सवाल ले लीजिएगा, ये है कि आपकी तरफ से गवाहन को पेश किया गया और उसके बाद मीशा शफी एक स्टेप पीछे इस हवाले से चलेगी कि गवाहन को उन्होंने जिरा ही नहीं की, जबकि ये है कि ये भी डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल है। मीशा शफी गवाहन पे जिरा क्यों नहीं जा रही, उनके कॉन्सेप्ट क्यों पेश नहीं हो रहे? मैं बड़ा जी थैंकफुल हूँ, मशकूर हूँ कि आज फाइनली गवाहों की इजरा शुरू हो गई है, और जो उनके लॉयर हैं उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू की है। हमारे गवाहान अंदर मौजूद हैं। मैं मीशा शफी और उनके जो भी गवाहान, उनसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ कम टू द कोर्ट एंड फेस द कोर्ट।